हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक ले आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ आती है? सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं, किसी एक एक्सिस के अबाउट पता हो तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और काफी सारे क्वेश्चंस लीड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हर साल का ट्रेंड है, चाहे वो आईपीयू लीड का एग्जाम रहा हो, चाहे डीटीयू लीड का एग्जाम का ट्रेंड रहा हो। जब भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन फिक्स रहता है। जो बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं वहाँ भी काफी ज्यादा वहाँ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें यूज करने हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो डायरेक्टली आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी एक्स बाई जेड, इस पर दो एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, एक मान लेते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। आई एक्सिस के अबाउट मुझे आई एक्स एक्स पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सेंट्रोइड से पास हो रहा है जी। आई वाई वाई, इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई वाई वाई पता है। अगर मुझे एक्स एक्सिस किसी एक प्लेन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई अगर पता है मुझे, और एक तीसरी एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस होगी, मतलब जो प्लेन बोर्ड है, जो बोर्ड का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस जो बोर्ड के बाहर आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, दैट इज दिस एक्सिस। इस जेड एक्सिस को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। देखो ये जेड एक्सिस, अब यहाँ बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, तो ये समझो ये आपकी जो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ ये आपकी जेड एक्सिस है। तो अगर आपसे बोलता है कि आई जेड जेड निकालो, तो आई जेड जेड निकालने का तरीका होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है, एक डिस्क है, यू हैव ए डिस्क। डिस्क कैसे समझो, ये सॉलिड डिस्क है, दिस इज हाउ मच, दिस इज सॉलिड डिस्क। ये सॉलिड डिस्क है, हॉलो डिस्क या रिंग नहीं है। हॉलो डिस्क का मतलब रिंग नहीं है, ये डिस्क है। तो सर डिस्क कैसे दिखेगी? चलो दिखाता हूं मैं पहले आपको। ये डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क है, कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, ये थिकनेस होगी इसकी कुछ। ये एक्सिस है सर, एक एक्सिस ये होगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। दो एक्सिस और ले लेते हैं हम, दो एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ये दोनों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट्स सपोज ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मुझे निकालना है आई जेड जेड, मुझे निकालना है आई जेड जेड। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या चाहिए सर? आई एक्स एक्स आई वाई वाई चाहिए। जब हम बात करते हैं डिस्क के केस में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसकी बात करते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सॉरी, आई जेड जेड हमें पता होता है, मुझे आई एक्स एक्स या आई वाई वाई निकालना है। आई जेड जेड हमें पता होता है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं आई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एम आर स्क्वायर बाय टू। सॉलिड डिस्क के लिए फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और हॉलो डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर, या रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बाई टू क्या है? जेड के अबाउट है, इस जेड के परपेंडिकुलर। सर मुझे आई एक्सिस और वाई वाई निकालना है। आई एक्सिस और आई वाई वाई आपको दिख रहा है सर, डिस्क के क्या है? सिमेट्रिकल है। आप एक्स एक्सिस से डिस्क को कट करो या वाई एक्सिस से, डिस्क क्या है? सिमेट्रिकली दो पीस में हो रही है। तो यहाँ पे जो आई एक्सिस है आई वाई वाई वो दोनों इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई इक्वल्स टू आई डैश दे रहा हूं मैं नाम, ये हमें आई डैश निकालना है, ठीक है। ये आई जेड है। तो अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, तो हमें पता है कि सर आई जेड जेड जो है वो होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई वाई वाई। सर आई एक्स एक्स आई वाई को मैंने क्या बोला? आई डैश, तो आई डैश प्लस आई डैश, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आई डैश। ये टू टाइम्स ऑफ आई डैश हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया? अब देखो ध्यान से, टू टाइम्स ऑफ आई डैश मतलब आई डैश जो हमें मिला वो मिला आई जेड जेड डिवाइड बाय टू। तो आई जेड की वैल्यू कितना? आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसको टू से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय फोर। मीन्स आपके पास जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बाय फोर। तो आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, इवन जो आईआईटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ सिर्फ एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझाने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले एक्सिस को पहचानना होगा। आप एक्सिस को पहचान पाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। सिर्फ दो ही थ्योरम हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया हुआ है, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो मेरा। जो दूसरा वीडियो है जो आज मैं बना रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों वीडियो आप चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप के और करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।